राम राम। जैसा कि पिछले प्रसंग में बता रहा था कि किस तरह रावण ने भांति भांति की सेना हनुमान जी को मारने के लिए भेजी, लेकिन हनुमान जी का बाल भी बांका नहीं हुआ और सारी की सारी सेना समाप्त हो गई। रावण ने फिर पूछा, गुप्तचर ने बताया, कहते अमर सेना गई। कहते वो उनको कैसे मार सकता है? कहते मारा नहीं, पूंछ में लपेट के गुरुत्वाकर्षण से ऊपर छोड़ आया है। फिर रावण ने पूंछ की बात सुनी। अब रावण कहता है, मैं ही हनुमान के समक्ष जाता हूं, मैं देखता हूं वो क्या करता है। रावण हनुमान के समक्ष आ गया। हनुमान जी से बोला, आज तेरा और मेरा युद्ध है। हनुमान जी ने कहा, कैसा युद्ध? रावण ने कहा, हमें ज्यादा युद्ध नहीं करना, केवल एक एक मुक्के का युद्ध करेंगे। हनुमान जी ने कहा, मुझे स्वीकार है। तो रावण ने कहा, पहला वार कौन करेगा? हनुमान जी ने कहा, तू ही कर, क्योंकि अगर मैंने पहला वार किया तो तू तो वार करने लायक बचेगा ही नहीं। हनुमान जी वीर आसन में बैठ गए। रावण ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर हनुमान जी की छाती पर मुक्का मारा। वो जरा सा भी नहीं हिले और जय श्री राम कहते हुए रुक गए। अब बारी हनुमान जी की थी। उन्होंने अपना हाथ उठाया, मुक्का बांधा, ऊपर देखा, ब्रह्मा जी हाथ जोड़े खड़े हैं कि ऐसा मत करना, इतना ही मारना कि उसके प्राण न जाएं, क्योंकि उसके प्राण तो प्रभु श्री राम ने लेने हैं। हनुमान जी मुस्कुरा दिए और रावण को ऐसा मुक्का मारा कि रावण कई कदम दूर जाकर गिरा। अब रावण की ईर्ष्या हनुमान जी की पूंछ पर थी। वो सीधा रावण ने हनुमान जी की पूंछ पर आक्रमण किया। हनुमान जी रावण को लेकर आकाश मार्ग में उड़ चले। रावण कहता है, ये क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। हनुमान जी कहते हैं, अपने आप को हाथ छुड़वा लो, छोड़ दो मेरी पूंछ। रावण कहता है, कैसे छोड़ सकता हूं? अगर मैं यहां से पूंछ छोड़ दूंगा तो मैं समाप्त हो जाऊंगा। अब हनुमान जी, जब रावण बहुत प्रार्थना करता है, उसको लाके नीचे छोड़ते हैं। बात वही हुई मेरे भाई बहन, जिस पूंछ से वो ईर्ष्या करता था, हाथ छोड़ भी नहीं सकता उससे। और क्या करता, रावण भी लज्जित होकर लंका में वापस चला गया। कहते हैं, दो वानर हनुमान जी और अंगद जी पूरी लंका का विध्वंस करते हैं। वहां के कोट कंगूरों पर चढ़ते हैं, वहां जाकर उन महलों को तोड़ते हैं, राक्षसों को निकाल निकाल के मारते हैं। सारी सेना में भगदड़ मचती है कि क्या किया जाए। तब रावण विचार करता है कि अपने पुत्र इंद्रजीत मेघनाथ को अब युद्ध में भेजा जाए, जो कि बहुत मायावी राक्षस है। वही जाएगा, वही युद्ध को समाप्त करेगा। क्योंकि रोज ही रावण का कोई ना कोई महाबली मृत्यु के घाट उतार दिया जाता था। अब इंद्रजीत मेघनाथ ने कहा, आप कदापि चिंता ना करें, विजय मेरी ही होगी। अब इंद्रजीत बहुत ही मायावी राक्षस था। वो जितना प्रकट में युद्ध करता था, उतना छुप कर युद्ध करता था। उसने सारी सेना में हाहाकार मचा दिया, बहुत ही भीषण बाण वर्षा की। और उसने देखा कि प्रभु श्री राम और लक्ष्मण वो दोनों एकांत में हैं। उसने एक मायावी बाण चलाया, जिससे प्रभु श्री राम एवं लक्ष्मण नागपाश में बंध गए। अब नागपाश में बंधकर वो दोनों मूर्छित हो गए। सारी सेना में भगदड़ मच गई। मेघनाथ अट्टहास करता हुआ लंका में लौट गया और कहा कि पिताजी, आप ये समझिए कि युद्ध समाप्त हो गया। मैंने उन दोनों भाइयों पर नागपाश चलाया है, जिसका कोई भी उपचार इस धरती पर नहीं है। कल सूर्योदय होते ही दोनों भाई समाप्त हो जाएंगे। अब लंका में खुशी की लहर दौड़ उठती है। रावण कहता है, अब मेरे शत्रु समाप्त हो गए तो वानर दल तो उनके मरते ही यहां से भाग जाएगा। रावण ये समाचार मां जानकी को सुनाता है कि ऐसे ऐसे तुम्हारे पति और देवर को मेरे पुत्र ने मार डाला है। मां सीता को विश्वास नहीं होता। मां सीता कहती हैं, ऐसा हो नहीं सकता। रावण कहता है, तुम्हें विश्वास नहीं है तो मैं तुम्हें दिखाता हूं कि कैसे
उनका वध हो चुका है। रावण सीता जी को फिर पुष्पक विमान में डालता है और युद्ध भूमि के ऊपर ले जाता है। वो देखती हैं कि राम और लक्ष्मण दोनों मूर्छित अचेत पड़े हैं, उनके शरीर नीले हो रहे हैं। मां जानकी रोती हुई अशोक वाटिका में वापस आती है। माता त्रिष्टा से कहती हैं कि ये कैसा अनर्थ हो गया, मेरे को कितने ऋषियों ने, कितने मुनियों ने सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दिया था, मेरे पति का वध कैसे हो सकता है। माता त्रिष्टा ने उसके बाद क्या कहा, कैसे मां जानकी का ढाढ़स बंधाया, ये मैं आपको अगले प्रसंग में बताऊंगा। राम राम, जय श्री राम।